बच्चों, आज हम एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रासायनिक गुण, एल्केन का रासायनिक गुण। देखिए, एल्केन्स हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान गए कि उसका बनाते कैसे हैं, उसका बनाने की विधि क्या है, कैसे उसको बनाते हैं। ध्यान से सब देखेंगे तो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान गए तो अब हमें जानना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम सबसे पहले जानेंगे कि उसमें हैलोजिनेशन कराते हैं। प्रॉपर्टीज ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम हैलोजिनेशन कराते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मीन्स होता यह है कि एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को जोड़ते हैं एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अच्छा, इसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे आपका R है और H है, X2 से रिएक्शन कराएंगे, HX बाहर होगा, ये जाके यहाँ पे ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। तो आपका बनेगा RX प्लस HX बाहर होगा। यह बना आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन। ये आपका रिएक्शन है। अब हाइलोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन है। इनके स्थान पर कोई हो सकता है। जैसे फ्लोरीन F2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी क्या हैं, हैलोजन है। अब देखिए, इनमें से रिएक्शन कराना है तो इनका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो यह होता है। सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन करता है, फास्टेस्ट रिएक्शन, और यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है फ्लोरीन की रिएक्शन पर। आयोडीन आपका है, आयोडीन स्लोएस्ट रिएक्शन करता है, स्लोएस्ट रिएक्शन आयोडीन का, स्लोएस्ट रिएक्शन। और ये दोनों हैं जो रिएक्शन नॉर्मल वे से करते हैं, नॉर्मली ये जो रिएक्शन करते हैं। तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन। इसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो इसका कलेक्शन बड़ा कठिन हो जाता है। इससे इसको हम प्राप्त करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता नहीं, इतना तेज रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजिव के रूप में फट जाता है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है, इसलिए इसकी रिएक्शन को नहीं देखेंगे। बाकी बचता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, क्लोरीन की देखेंगे और ब्रोमीन की देखेंगे। तो सबसे पहले बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। अब देखिए क्लोरीनेशन क्या होता है। क्लोरीनेशन में बच्चों, जैसे क्लोरीनेशन हम लोग क्या करते हैं, आपका एल्केन रहेगा, इसे क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो RCl बनेगा
और HCl रिलीज होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। एल, ये क्लोरो एल्केन बना, एल्केन। अब हमें ये बात समझना होगा, जो एल्केन है, जो आपका एल्केन है वो किस तरह से होगा, उसमें हमें कुछ बातें देखना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आपका रेट जो होता है रिएक्शन होने का, वो प्राइमरी एल्केन का होता है, सेकेंडरी एल्केन का होता है, और आपके टर्शियरी एल्केन का होता है। इसका रेशियो होता है 1:3.8:5। ये रिएक्शन का आर्डर है, 1:3.8:5। अब देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि अगर यहाँ पे आपका यच मान लीजिए है, हमें इसका क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन। तो हमें देखना होगा कि ये HX आप HCl बाहर होगा और ये Cl जाके यहाँ ऐड होगा, Cl। ये आपका बना। हाँ तो बच्चों देखिए, तो इसका हम क्लोरीनेशन बता रहे थे, क्लोरीनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे थे। और तो प्राइमरी का होता है आपका 1, सेकेंडरी का होता है 3.8 और टर्सरी का आपका होता है 5। ये आपका रेशियो होता है रिएक्शन होने का रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हम इसको देखते हैं टर्सरी का। तो मान लीजिए हमें एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए हमें इसका रिएक्शन पढ़ना है, आपका हाइड्रोजन ये है यहाँ पे, हाँ ऐसा है, इसको ऐसे देख लेते हैं आप, CH3 और हमें क्लोरीनेशन कराना है। तो इसका सिंपल सा हम देखेंगे कि दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, देखिए ये वाला भी कार्बन, एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री कार्बन रहेंगे, कहीं से हाइड्रोजन निकाल करके हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, CH3 CH2 Cl और HCl। हाँ अगर आपको ये वाली बात होती है, ऐसे बात होती है, यहाँ पे आपका Cl जुड़ा है, ये है, अरे सॉरी यहाँ पे आपका H है, या ऐसे बना है आपका, इसका हमें क्लोरीनेशन कराना है। तो इसका क्लोरीनेशन कराने के लिए हमें कुछ बातें समझना होगा। पहली बात देखना होगा यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। अब हमें ये जो पहला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है। देखो ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा, यह भी कार्बन एक कार्बन जुड़ा, ये दोनों 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन, ये 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन बीच वाला 2 डिग्री है। अब हमें पता है कि प्राइमरी कार्बन के लिए 1 का रेशियो होता है, सेकेंडरी के लिए 3.8 और टर्सरी के लिए 5 होता है। तो बताइए प्राइमरी कार्बन, हम इसका आपका में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, इसमें देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। प्राइमरी कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए प्राइमरी कार्बन के पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और इसका रेट कितना है, 1, यानी इसका आएगा 6 वैल्यू।
अब सेकेंडरी कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और उसकी वैल्यू कितना आएगी 3.8। तो कितना होगा, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 3 दूनी 6 एक 7, 7.6 होगा। दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 7.6 जो है वो बड़ी है, 6 छोटा है। तो हमें पता है कि सेकेंडरी पर जुड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के हम क्लोरीन जोड़ेंगे, और अगर यहाँ हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, ये वाला जो होगा वह माइनर होगा और ये वाला जो होगा वह मेजर होगा। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपका है और इसका हमें क्लोरीनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ EHNu। सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। अब हमें देखना होगा इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, कहाँ जुड़ेगा। प्राइमरी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, 3 यहाँ 3, ये वाला प्राइमरी कार्बन, ये वाला प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कार्बन मतलब कि वह कार्बन जो एक कार्बन जुड़ा हो। देखो यहाँ केवल एक कार्बन है, वह कार्बन जो एक कार्बन जुड़ा, लेकिन देखिए हाई कार्बन 2 कार्बन जुड़े हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये वाले भी कार्बन 2 कार्बन से, एक यहाँ एक यहाँ। तो 6 इंटू 3 3 6, 6 इंटू, और प्राइमरी कार्बन का रेशियो कितना होता है 1, कितना हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 6। और देखिए सेकेंडरी का 2, 2 2 4, तो 4 लिख लें, और यहाँ पर 4 लिख लिए, तो सेकेंडरी का रेशियो कितना होता है 3.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 के 2 और 4 तिहाई 12, 12 3 15, ये आपका ये वैल्यू बड़ी है। यानी सेकेंडरी पे जो जुड़ेगा प्रोडक्ट और मेजर होगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, 2000 सेकेंडरी ये कहीं Cl और आपका ये वाला Cl। क्लोरीनेशन के लिए आपका रेशियो आपको बता दें 1:3.8:5 होता है क्लोरीनेशन का। और भी कुछ एग्जांपल देख लें। इसके लिए प्लस क्लोरीनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ EHNu। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये देखिए, तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। प्राइमरी कार्बन कैसे हैं, कितने 1 2 3, ये देखो प्राइमरी वाला है, ये अभी प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। अब प्राइमरी के पास पहले देखिए 6 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 यानी 6 होगा। सेकेंडरी का देख लीजिए 2 2 4 2 6, 6 इंटू 3.8। तो ये आपका गुणा करने पर ज़्यादा आएगा, तो हमारा सेकेंडरी पर अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए आपका अगर सेकेंडरी देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं Cl, और देखिए प्राइमरी पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ Cl, ये आपका बनेगा। जबकि ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ये 8 6 48 के 8, 6 त्रिक 18, 18 4 22, ये आपका वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वही जुड़ेगा।
अगली बात देखें, अगला एग्जांपल, अगर ये रहता, यहाँ भी हाइड्रोजन है, 3rd डिग्री है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका, ये और ये, इसका हमें क्लोरीनेशन कराना है। तो क्या होगा, देखिए पहले निकाल कर देख लेते हैं। ये कार्बन 3 डिग्री है, ये तीनों 1 डिग्री है। तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। 3 3 6 3 9 इंटू 1 यानी 9। ये आपका हुआ प्राइमरी का। सेकेंडरी का क्या होगा, सेकेंडरी तो है नहीं, टर्सरी का केवल एक हाइड्रोजन है। 1 इंटू टर्सरी का 5 होता है, यानी कितना हो जाएगा आपकी बार 5 टर्सरी का, यानी आपकी बार प्राइमरी जो जुड़ेगा वो मेजर होगा, यानी यहाँ 13 जगह बस यहाँ, अगर यहाँ पे सीएल जुड़ता है यह माइनर होगा, और ये आपका क्या होगा मेजर। पीछे वाले में देख लेते हैं, मेजर माइनर लिखे हैं क्या, इसमें देख लीजिए, ये आपका मेजर और ये आपका माइनर। मेजर माइनर, ठीक। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इसके लिए देखते हैं, क्लोरीनेशन कराना है हमें। तो देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। इनका नेचर एक है होगा, इनका नेचर एक है होगा, तो 3 जगह हमें यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ प्राइमरी कार्बन, यहाँ टर्सरी और यहाँ दोनों जगह का सेकेंडरी। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। प्राइमरी के लिए 3 इंटू 1, 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 इसकी रेशियो होती है, 3 आएगा। अगला सेकेंडरी के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ और यहाँ 2 2 4, 4 इंटू 3.8। और देखिए इसका यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे, तो सेकेंडरी वाले इस बार 2 होंगे, तो कितना आएगा आपका। इसको हम अलग निकाल लेते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 चौको 32 के 2, 8 चौको 32 के 2, 4 तिहाई 12, 12 3 15, ये होगा। और इससे हम ये भी बताइए सेकेंड डिग्री है, ये भी सेकेंड डिग्री है, ये भी 4 है, 4 इंटू 3.8 यानी 15.2। अगली बात देखिए, टर्सरी का 3 इंटू 1, प्राइमरी का निकालिए, ये सेकेंडरी निकला, ये सेकेंडरी था। प्राइमरी का आपका, प्राइमरी में 3 इंटू 1 यानी 3। टर्सरी का देख लीजिए, इसमें टर्सरी भी है, टर्सरी भी है, टर्सरी में आपका हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी 5, यानी सेकेंडरी पर ही जुड़ेगा मेजर। यहाँ Cl जुड़े या यहाँ Cl जुड़े या यहाँ Cl जुड़े, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मेजर ही होगा, और ये दोनों माइनर होंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी।